हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो सैटरडे दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी हम घर से निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी अचानक से प्लान बना, निकलने का कोई प्लान नहीं था। आज भी इनको मीटिंग में जाना था तो प्लान वही था कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इन्होंने खुद ही बोला कि चलने के लिए अभी, क्योंकि शाम में बहुत ट्रैफिक हो जाती है, तो अभी चलते हैं। हमें आउटलेट मॉल भी उस दिन जाना था और मैजिक प्लैनेट भी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था। तो प्लान सडनली बन गया तो सब तैयार होके निकल गए। नवनी अभी आज सैटरडे वाले दिन थोड़ा लेट से सो के उठे थे, इसीलिए दिन में सोने की आज कोई बात नहीं है। तो बस आज सबने येलो येलो पहना है, तो ये तो वीडियो में नहीं आते हैं, तो इनका बस हाथ से दिख रहा है। बाकी नवनिया को बाद में देख ही लोगे। नब तो दिख रहा है, निया नहीं दिख रही है। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ। रास्ते में रुक गए हैं फ्यूल लेने के लिए। क्या नाम? स्पेशल फ्यूल। अच्छा, स्पेशल फ्यूल क्या होता है? नहीं पता। पेट्रोल। स्पेशल फ्यूल। हाँ, तुमको बहुत पता है। वो सही बोल रहा है। वो तो मुझे मालूम है कि सही बोल रहा है, क्योंकि आप भी बोलते हो स्पेशल फ्यूल जब आप लेते हो। चलो गाड़ी सबका नाम बताओ, कौन कौन सा दिख रहा है तुमको? हाँ, MG है। हाँ, उधर कहाँ है? अच्छा, टोयोटा के पास। क्या निया? हाँ 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 ओके। नहीं, यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है यहाँ इस जगह पे? ओके। हाँ ओके। टोयोटा। अच्छा, बट ना अब MG कार देखो, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है डैडी का गाड़ी। देखो ना, अभी तक पार्ट्स नहीं आया है। क्या हुआ है? वहाँ पर टोयोटा गाड़ी को ऊपर जा रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया। मम्मा देखो। क्या? Not like that. Yes, like that. And look, car wash. कार वॉश नहीं हो रहा है, ग्लास क्लीन हो रहा है। होता क्या है ना कि इस पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे पानी गया ना यहाँ ऑन हो गया। क्यों? पानी What क्लीन was करने that? वाइपर, Daddy, what is that? इसलिए वो हड़बड़ा गया। Then what was that? इसमें सारा फीचर जो है ना वो BMW का है। बट दाम बहुत ही कम है इस गाड़ी का। अब तो फिर भी बढ़ गया, जब आपने लिया था तब कम था। वो हर चीज सेंस कर लेता है। तो उस दिन जब हम आए थे शोभा प्रॉपर्टीज देखने, तो हम यहाँ पे गए थे। इसमें ये अलेन रोड पे है, ये जिनके घर काफी महंगे थे, और इधर पूरा ग्रीनरीज है, हरियाली। असल ये 2.7 मिलियन। ये 2.7 का है क्या? 1 BHK या 2 BHK? अच्छा, 3 BHK 2.7 था इसमें। 2 BHK 1.9। तो 1.9 मिलियन मतलब इंडियन रुपीस कितना हुआ? 4 करोड़, 4.5 करोड़। नहीं, 4 करोड़ के आसपास। 4 करोड़। मैं नवनिया को लेके अंदर आ गई हूँ। पार्किंग नहीं मिली थी, अनिमेश के यहाँ पार्किंग खोजने। नवनिया लंच करके नहीं आए हैं, क्योंकि इनको बाहर खाना था। जब प्लान बन ही गया था कि जाना है, तो इन लोगों ने बोला कि ये मैकडॉनल्ड्स में आज खाएंगे वीकेंड्स में। निया भूख लगी है? चलो। निया बोल रही है मुझे भूख लगी है, ना बोल रहा। मुझे कहाँ जाना है? पहले शॉपिंग करने हैं। पैसे हैं नहीं, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? ऐसे डैडी के पास है। पैसा डैडी के पास है तो फोन करो। हाँ, क्या? डैडी के पास है तो फोन करो। अच्छा, फोन करो। और निया, वहाँ से टॉयज क्यों नहीं लेना है? क्योंकि महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। टॉयज पैसा कमाएंगे तो कुछ भी नहीं खरीद सकते। क्या बोल रही है? अच्छा, तुम जब पैसे कमाओगे तब खरीदोगे? हाँ।
अभी नहीं खरीद सकते हो? नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत महंगे का हैं। सामान सब है। अच्छा, बहुत महंगा सामान सब है। हाँ, छोटा बेबी का सामान सब है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो भैया, डैडी का चेयर क्या है? डैडी का चेयर है यहाँ पे ऑलरेडी, नहीं चाहिए अभी, तुम बैठ जाओ। देखो ना बेबी को। क्या हो गया निया? भूख लगी ज्यादा। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो घर से खा के क्यों नहीं आई? घर पे तो खाना बना हुआ था, क्यों नहीं खाया तुमने? अब लोग खा लिए थे। हाँ, हम लोग खा लिए, हम लोग टाइम पे खाते हैं। तू बदमाशी करती हो। मैं लेट में खा रही थी। हाँ, मैं लेट में खाती हूँ, तो लेट में नहीं खाना चाहिए, जल्दी खाना चाहिए। डैडी कहाँ गए ना निया? फ्रेंच फ्राइज खरीद रहे हैं। हाँ, तुमको फ्रेंच फ्राइज खाना है? एक दाल खरीदे। अच्छा, दाल खरीद रहे हैं। हाँ, अभी मैं बोल रही हूँ डैडी को दाल रोटी निया के लिए लाने के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है, फ्रेंच फ्राइज नहीं आएगा, ठीक है? तुम फ्रेंच फ्राइज क्यों मंगा रही हो मुझे सब पता है, टॉय के लिए। अच्छा, दाल रोटी सब्जी खानी है? अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ डैडी को, फ़ोन करती हूँ। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि दाल रोटी सब्जी लेके आइए। नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम मेरे साथ मजाक करती हो निया। हाँ? देखिए, मुझे बिना बताए अनिमेश ये 2 कप चाय ले आए हैं, जबकि उनको पता है मैं चाय नहीं पीती। अब चाय है कि कॉफ़ी है पता नहीं, इस पर तो कॉफ़ी लिखा हुआ है। इतने दिनों से नहीं पी रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों ले आए हैं। ये चीनी वाली ही होगी। चाय है। वो तीनों मैकडॉनल्ड्स के लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन है वहाँ पे। अनिमेश दौड़ते हुए आए हैं, दूसरे सेक्शन में जाके ये लेके लाके रख के चले गए बिना कुछ बोले। बताया भी नहीं कि चाय लाने जा रहे हैं। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आज पी भी लूँ तो इतना थोड़ा ना पीऊँगी, थोड़ा ही पीऊँगी। ये जो आउटलेट मॉल में फूड कोर्ट है ना, इसके बाहर ये एरिया है, यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं अगर गर्मी ज़्यादा नहीं है तो। ये देखिए, लेकिन गर्मी बहुत है बाहर। हवा भी चल रही है, लेकिन गर्म हवा चल रही है। एक होता है ना ठंडा ठंडा मौसम हो, तब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं आ गई अंदर, बहुत गर्मी है बाहर, एकदम गर्म हवा चल रही थी। आज इन लोगों को हैप्पी मील में अच्छे टॉयज मिले हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। ये 500 दिरहम्स का है, मतलब इतना छोटा सा। क्या आएगा इसमें? ये तो मेरा है। हाँ ये बेटा, तो मेरा है। मॉल में इतना घूमे, जो लेने में आई थी मुझे मिला नहीं, मैंने बस ये परफ्यूम लिया है। चलिए आपको दिखाएंगे घर पे। आ गए हम लोग घर, और नवनिया को आते के साथ क्या चाहिए था नब? ये आम वाले जो हम लोग पापड़ लेके आए थे, तो वही, और खा लिया था उस दिन, तो खाया था और मंगाया नवनिया ने। नवनिया को बहुत पसंद आया तो वो। और ये हमारे यहाँ रोस्टेड चने इतने ज़्यादा आते हैं कि उधर भी एक पैकेट। पहले हम लोग अलादीन से लेते थे तो कितने का मिलता था? 350 का छोटा पैकेट ना, 350 का छोटा पैकेट मिलता था। और ये 7 दिरहम।
7 दिराम में इतना सारा मिला है। मंदिर के पास जो शॉप है ना, वहाँ उस दिन गया तो वहाँ दिखा। और ये अच्छा है क्योंकि ये पता है ना, जो दांतों के नीचे जाने पे दांत में दर्द होता है वैसा नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है 7, वो 350 में थोड़ा सा मिलता है। तो गाइस आगे हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आउटर मॉल गए थे, गोवा चले और शॉप और लेना, और हम लोग को नींद आ रहा था, गाड़ी में सो लेते। हाँ, हम लोग सब गाड़ी में सो गए थे, नव, निया और मैं, हम तीनों सो गए थे। मैं भी सो गया था। हाँ, इन लोगों को मैकडॉनल्ड से जो हैप्पी मील में टॉय मिलता है ना, वही टॉय दिखा। अच्छा, उसमें की भी लगा लिया तुमने? बाइनोकुलर ये है, एक तरफ से देखने से पास में दिखती है चीजें, एक तरफ से देखने से दूर में दिखती है। अनिमेश चले गए चिकन लाने, नवनिया के लिए मैं चिकन बना दूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा पिया, बट चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उनको खुद भी पसंद नहीं आई, उन्होंने भी छोड़ा और मैंने भी छोड़ दिया। तो चाय पी लिया था हमने, हैप्पी मील इन दोनों ने खाया था, इन लोगों ने भी वो खाया है आमोट, हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो। और अब ये लोग खाना खाएंगे। हम लोग आउटलेट मॉल इसलिए गए थे कि उस दिन भी हमें जाना था, मदर्स डे वाले दिन मुझे एक चीज लेनी थी। मैंने काफी दिन से मतलब पैसे रखे हुए थे, मुझे एक स्लिंग बैग लेना था, दूसरे टाइप का लेना था। स्लिंग बैग तो है मेरे पास, बट वैसा नहीं, मुझे थोड़ा अलग, मतलब एक मैंने जो सोचा हुआ था वैसा लेना था। वो मैंने ऑनलाइन देखा है, बट मैं जब वहाँ पे गई ऑल्दो के शोरूम में, गेस के शोरूम में, तो वहाँ पे नहीं था वो सेम। तो मैं देखती हूँ ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिल रहा है, मुझे लगा था कि वहाँ पे आउटलेट मॉल में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है, मतलब जितना ऑनलाइन प्राइस होता है उससे थोड़े कम में मिल जाता है, तो शायद होगा वहाँ पे, बट वहाँ पे वो मॉडल था ही नहीं, तो मैंने नहीं लिया। फिर घूम घाम के हम लोग आ गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, दुबई मॉल के इतना तो नहीं चलना पड़ता, दुबई मॉल में तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन आउटलेट मॉल में भी बहुत चलना पड़ता है। जैसे आज भी मीटिंग था, बट उनको ये लगा अभी कि इस बीच में घर का माहौल बहुत ख़राब था या चीज़ें इतनी ऊपर नीचे हो गई, तो चलो ठीक है मीटिंग है, फिर भी चलते हैं, एक बार पूछते हैं कि अगर ये तैयार है चलने के लिए तो चलते हैं। तो उन्होंने भी कोशिश किया, तो फिर मैंने भी मना नहीं किया, मैंने भी बोला ठीक है चलते हैं। अगर मैं मतलब बोल देती कि चलो नहीं जाएंगे, उस दिन ऐसा हो गया ये हो गया, बट मैंने भी सोचा कि छोड़ो बात खत्म हुई, क्योंकि ये बात सच है, उनको भी अभी जॉब का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा, कि पता नहीं क्या होगा, चीज़ें इधर उधर हर जगह बिखरी पड़ी है। घर का भी, इस घर का भी मैंने जैसा कि बोला कि ईमेल आ गया है कि अचानक से इन्होंने एक तो बढ़ाया ही था अभी थोड़े दिन पहले, रेंट फिर से बढ़ा दिया है, और ये भी हमें मतलब टाइम पीरियड के अंदर एक नया घर देखना है, ये सारी चीज़ें हैं, नहीं तो फिर इसका हम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो इतने दिन का होता है, जो एक टाइम का होता है कि आपको इतने पैसे पे करने ही है, वो करना पड़ जाएगा। फिर अगर जॉब का नहीं सब कुछ सही रहता है, वहाँ पे नई कंपनी में जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये तो कंफर्म बात है कि जो पोजीशन अभी ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे सेम मिले ना मिले, फिर सैलरी भी आधी होगी, बहुत कुछ है, तो उसमें सब कुछ मेंटेन करना यहाँ दुबई में रह के मुश्किल तो है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए वो सब प्रेशर है। तो मैं समझती हूँ चीज़ों को, बट उसमें भी मैं यही बोलती हूँ कि अगर वो यहाँ पे उनके ऊपर स्ट्रेस, वो स्ट्रेस में है, जॉब का प्रेशर कुछ भी है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि कि फैमिली साथ में है, मैं हूँ यहाँ पे साथ में, नव नहीं है, हम ही साथ में रहेंगे और हम हर चीज़ में साथ में होंगे, चाहे स्थिति अच्छी हो हमारी तब भी हम साथ में रहेंगे, खराब स्थिति हो, कितना भी खराब स्थिति हो, कितना भी बुरा टाइम आ जाए, तब भी हम ही साथ में रहेंगे। कोई भी लोग जो बस बोलते हैं कि हम हैं, ये हैं, वो हैं, वो ठीक है अभी साथ में है, बट जरूरी थोड़ी ना है। अगर वो इतना ही साथ में होते तो उनको भी समझ में आना चाहिए अनिमेश की तबीयत सही नहीं है, हार्ट पेशेंट है या स्ट्रेस है जॉब का, सबको पता है ना ये चीजें, तो उनको भी फोन करके स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। जितना हो सके, अगर जो लोग अपने आप को वेल विशर कहते हैं उनको स्ट्रेस कम करना चाहिए, ना कि स्ट्रेस देना चाहिए। हंसी खुशी का माहौल उनको भी रखना चाहिए, तो घर में ऐसे ही माहौल सही रहेगा। बट यहाँ पे मैं अकेले कितनी चीजें ठीक करती रहूँ, 10 तरफ से उनको प्रेशर मिलता रहेगा। वो घर से बाहर जाके बात करते हैं, 3 बार 4 बार निकलते हैं, तो सिर्फ वॉक थोड़े ना करते हैं, वो हर जगह बात करते हैं। घर से वो सिर्फ ऑफिशियल कॉल लेते हैं, बाकी जान पहचान के लोगों से बात करना हो, जितने भी रिलेटिव से बात करना हो या फ्रेंड से, वो सब बाहर जाके करते हैं, यहाँ पे घर पे नहीं करते। तो वो सब कुछ उनके दिमाग में आता है, तभी तो प्रेशर आता है। अगर सब लोग प्रेशर देना बंद कर दे, ठीक है जॉब का स्ट्रेस है तो वो अकेले डील कर रहे हैं, जो हो रहा है, जितना उनका जान पहचान है, जो सारी चीजें वो उस तरह से अपने काम कर रहे हैं जिस तरह से। बट सब लोग अगर मिलकर ये सोच ले कि हमें इनको स्ट्रेस नहीं देना है, कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी है बाहर की, या ये बोल रहा है या ये वो बोल रहा है, ये सब नहीं बोलना है, तो माहौल उनका भी, मतलब हमारे घर का भी सही रहेगा और उनको भी इतना प्रेशर नहीं मिलेगा चारों तरफ से। सिर्फ एक तरफ का प्रेशर होगा जॉब का, तो वो चलो ठीक है, घर में भी माहौल सही रहेगा, सब अपना अपना काम कर रहा है, सब अपनी अपनी चीजें देगा। बट लोग ये नहीं समझते। तो वही मैं अनिमेश को
ये चीज समझा नहीं पाती हूँ। और वो ये चीज अगर समझ जाए तो सही रहेगा कि कैसी भी स्थिति हो, अगर हम अभी इस घर में तो भी, अगर हम बहुत छोटे से घर में चले जाएं या आगे अगर अभी हम घूम रहे हैं खा रहे हैं अच्छा, तो भी नहीं खाने का रहे हैं हमारे पास, कोई कैसे भी हालात हो तब भी मैं नवनिया हम तीन ही यहाँ पे साथ में रहेंगे, या जहाँ भी जाएंगे तो हम उस कंडीशन में भी साथ रहेंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए कि फैमिली अपनी जो होती है वो हर जगह पे साथ रहती है। तो एनीवेज मैं भी समझती हूँ कि उनको प्रेशर है, बट चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा एफर्ट मैं भी लगा रही हूँ कि ठीक हो जाए, थोड़ा वो भी कोशिश करें कि माहौल ठीक हो, जो कि बीच में बहुत खराब हो गया था। तो हम लोग गए आज आउटलेट मॉल, तो नहीं मिला जो मैं खोजने गई थी स्लिंग बैग, तो बस हमने ये लिया, ये इतने सारे परफ्यूम्स, क्योंकि वहाँ पे ना परफ्यूम्स बहुत बेचते हैं, बुला बुला के स्प्रे वगैरह करते, तो मेरा काफी टाइम से मन था। पहले क्या होता था ना, बॉडी पे लोग स्प्रे करते थे तो हम लोग घर आ जाते थे, तो काफी देर तक वो मतलब उसकी फ्रेग्रेंस रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा था कि जाऊंगी तो लूंगी यहाँ का जो लोकल परफ्यूम होता है। तो मुझे परफ्यूम वगैरह का बहुत शौक है। अलग अलग जगह पे हम लोग गए तो कोई 200 बोल रहे थे, 200 से सीधे 180 पे 150 पे आ जाते थे 3 बॉक्स, उसके साथ में फिर एक रख देते थे 4 ले जाइए, तो ऐसा था। तो एक जगह पे हमें 200 उन्होंने बोला 3 का, फिर उन्होंने 150 किया, फिर उन्होंने 100 बोला और 100 में उन्होंने 6 दे दिया। तो एक ये एक मेल के लिए, ये एक फीमेल वाला, इसका स्वीट फ्रेग्रेंस है, तो ये मैंने अपने लिए लिया। ये एक यूनिसेक्स है, इसका फ्रेग्रेंस अच्छा था। ये भी एक है, ये 2 हेयर मिस्ट है, बालों के परफ्यूम, बॉडी वॉडी पे लगा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो एक बार मैंने सोचा था ही कि लूंगी, तो गई तो 100 में उन्होंने इतना दे दिया तो ले लिया हमने बस। मैंने एक शूज मंगाया था ऑनलाइन, ये मैंने दिखाया नहीं था, ये 2 या 3 दिन पहले डिलीवर हुआ है। हाँ, अमेजोन पर होता है इंटरनेशनल शिपिंग, तो उसके थ्रू आना तो थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मुझे ऑफर में मिल गया था, ये प्यूमा के शूज। तो ये जो शूज थे प्यूमा के, ये मैंने आज भी देखा आउटलेट मॉल में, इसका प्राइस काफी ज्यादा था वहां पे, और ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था तो काफी ज्यादा था। उस दिन कोई डील वगैरह थी, और एक यही जो साइज था इसका उस दिन किसी इस डील पे काफी मतलब ऑफर में थी, तो मैंने खरीद लिया था उस दिन। हालांकि उस पे लिखा हुआ था रिव्यूज में कि जो आपका साइज है उससे आप 2 साइज या 1 साइज बड़े ही लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नैरो है। जबकि मैं इसके ऊपर के एक साइज पे जा रही थी तो सीधे 300-400 दिरहम बढ़ा हुआ इसका प्राइस आ रहा था। तो उस दिन ये ऑफर में थी इसी एक साइज की। अब जब मैंने इसको मंगाया तो ये थोड़ी तो टाइट हो रही है, मतलब मैं इसको सॉक्स पे नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे पहनते पहनते मतलब ठीक हो जाएगी। ये कलर है तो ये वाइट नहीं था, ब्लैक था। हाँ। और बाकी सब वाइट था। हाँ, ये मॉल में भी था, आउटलेट मॉल में ये वाला। लेकिन मैं आपको बताता ये ब्लैक था सब कलर। हाँ, मैंने देखा। बाकी वाइट थे। हाँ, ये वहाँ भी था जैसा कि मैंने बोला, तो वहाँ भी ये 400-450 का था दिरहम में, और ये मुझे ऑनलाइन काफी अच्छे प्राइस में मिल गया, तो ये मैंने ले लिया था। मम्मी को बहुत पसंद है ये। हाँ, तो मेरी जो चीजें होती है ना गाइस, वो मतलब मैं ऐसी चीजें लेती हूँ जो अच्छी भी हो, और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छी डील हो या सेल वगैरह चल रहा हो तो उसमें ले लूँ, या ऐसी चीजें लूँ जो मिल तो जाए कम प्राइस में लेकिन दिखने में उसका लुक अच्छा है। आप जैसे ये वाली ड्रेस जो मैंने आज पहनी है, मैंने आपको दिखाया था, मैं जो चीजें खरीदती हूँ जैसी होती है, मैं इसमें शर्म करने वाली बात नहीं समझती हूँ। जो जैसे जिस प्राइस में खरीदती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैंने ये ब्रांडेड खरीदा है, मैंने ये ज़ारा से खरीदा है, चाहे मैंने H&M से खरीदा है, चाहे मैंने फॉरएवर 21 से खरीदा है। मैं जब इसको डेटेड से लेके आई थी कुछ 5 या 5.99 दिरहम्स की थी, तो सच बोलूंगी ना, क्यों झूठ बोलने की। ऐसा थोड़ा कि महंगे कपड़े पहन लूंगी तो इज्जत बढ़ जाएगी, कम वाला पहनूंगी तो कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ा ना है। मेन होता है कि आप उसको कैरी कैसे करते हो। अब ये 5.99 दिरहम्स की है, मतलब इंडियन रुपीज आप देख लो गूगल पे कितना होगा, 130-135 रुपए होंगे, तो उतने का ये ड्रेस है। बट मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है पहनने पे, मतलब लग नहीं रहा है उतने की। तो बात ये होती है कि आपने जो कपड़े खरीदे सस्ते महंगे से फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितने अच्छे से कैरी करते हो, आपके ऊपर वो कैसी लग रही है। आप जो भी कपड़े पहनो वो आपके ऊपर आके ब्रांडेड दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं यही समझती हूँ। जरूरी थोड़े ना कि मैं लाखों के कपड़े पहन लूंगी या 10,000 के कपड़े पहन लूंगी तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज कम के कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। मम्मी के पास है ना ज्यादा पैसे नहीं है, दादा कुछ भी नहीं करने के, कोई कमी नहीं है, और पर्स का भी नहीं है, और
नव जब कमाएगा ना, नव जब बड़ा होगा, नव जब बड़ा होगा तो मुझे खरीद के देगा सब, है ना? अच्छा हाउस का भी नहीं है। नव मेरे लिए एक हाउस खरीद देना जब तुम बड़े होगे, कमाओगे, जो तुम्हारा पसंद होगा वो। मेरे लिए शूज भी खरीद देना, पर्स भी खरीद देना, ठीक है? जो तुम्हारा पसंद, तुम अपने पसंद से खरीद देना जब तुम बड़े होगे, जब तुम कमाओगे, ठीक है? चलो तो मैं तो इससे शूज खरीदूंगा सेम। ओके, थैंक यू। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ ताकि चीजें अच्छी भी मिल जाए, अच्छा भी लगे और अफोर्डेबल चीजें हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं महंगी चीजें खरीदती हूँ और इंटरनेट पे आके मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं करती हूँ कि कोई महंगी चीजें खरीदे। जो जिस प्राइस में खरीदती हूँ बताती हूँ। तो ये हो गया। और एक अब मदर्स डे का गिफ्ट मेरा खुल रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मदर्स डे वाले दिन हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था, बट ये था कि उस दिन हमें आउटलेट मॉल जाना था। तो आज भी मैं वही सोच के गई थी कि मुझे जो क्रॉस बॉडी बैग लेनी, जैसा मैंने सोचा हुआ कि मुझे वैसा ही लेना, तो मैंने पैसे रखे हुए थे उसके लिए। मैं वही सोच के गई थी कि मैं ले लूंगी, लेकिन हो नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि मिला नहीं। तो अनिमेश ने ये बोला था कि मदर्स डे के दिन कुछ भी नहीं किया था तो ले लो कुछ जो भी लेना है। तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा मिला ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं एक सूट ले लूंगी, लेकिन वहाँ पे तो सूट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर हम चले गए मंदिर के पास, वहाँ पे गाड़ी लगाई। संजोग से आज पार्किंग मिल गई थी। मीना बाजार हमें जाना था, लेकिन मीना बाजार में अनिमेश गाड़ी लेके नहीं जाना चाहते। आपको पहले भी मैंने बताया ना, मीना बाजार ना डेरा। तो मंदिर के पास आज पार्किंग मिल गई, मतलब थोड़ी सी दूर पे जहाँ पे उस दिन अनिमेश ने पार्क किया था, फिर वहीं पे मिल गई। सब लोग थके हुए थे, बट मंदिर के पास से हमें जहाँ जाना था वो शॉप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही चलना पड़ता है। अपने यहाँ भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, लेकिन हम चल के चले गए वहाँ पे। लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए थे, बट मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए इतना नहीं था, मतलब जस्ट उसी जगह पे चले गए। मुझे एक सूट लेना था, उसी शॉप में मैं गई थी जहाँ पे मैं एक बार गई थी पाकिस्तानी सूट देखने। आपने देखा होगा वीडियो में, दीपावली के टाइम में गई थी, फिर मैंने लिया नहीं था, देख के आ गई थी। टर्नी में जाके बिना बताए लेके आ गए थे जब वो वॉक करने गए थे। तो आज हम लोग उसी शॉप में गए और वहाँ पे 3-4 कलर्स लगे हुए थे बाहर में, इस तरह के सूट। मैंने दूसरी तरह का सूट सोचा था, मेरा बहुत मन था निया का, जैसा मैंने लिया था। निया ने होली में पहना था पेपलम स्टाइल का जो सरारा सेट होता है, मेरा वो मन था। लेकिन ये वाली सूट मुझे ना, मतलब इसकी दूसरी कलर मुझे वहाँ पे टंगी हुई दिख गई, तो मैंने फिर यही ले लिया। ये है इसका प्लाजो, ये है सूट। वहाँ पे जो भी कलर्स थे, स्काई ब्लू, पिंक, ये और हल्की ग्रीन थी, बट उसमें सबसे अच्छा यही लग रहा था। बाकी सबका साइज भी बहुत छोटा छोटा था। एक ही पीस था और लोग बहुत ले रहे थे इसको। आज सैटरडे वाला दिन था तो लोग भी वहाँ पे ज्यादा थे, तो इतना वो दिखा भी नहीं रहे थे, मतलब जल्दी जल्दी में लो निकलो वाली बात थी। तो मैंने वहाँ पे देखा नहीं, बट इसमें जो ये मिरर वर्क किया हुआ ना, ये 2-3 निकले हुए हैं, 2-3 क्या उससे ज्यादा ही निकले हुए हैं, और बहुत सारे निकल भी रहे हैं। बट मुझे पसंद आई तो मैंने ले लिया। और ये सेट का दुपट्टा 3 का सेट है, इसके अंदर इनर नहीं है। इनर वाले भी उन्होंने बोला, पहले आए थे उनके पास, अभी नहीं है। इनर वाले भी वो रखते थे। और शॉर्ट कुर्ती भी उनके पास थी, इसी का शॉर्ट कुर्ती, उसके साथ इनर है। वो 45 दिरहम्स में सिर्फ शॉर्ट कुर्ती और इनर मिल रही है। और ये पूरा सेट उन्होंने 99 दिरहम्स का दिया, ये साथ में ये और दुपट्टा। तो अभी तो मैं इसको नहीं पहन रही हूँ, जब मैं इसको पहनूंगी तो मैं पिक्चर लगा दूंगी, वीडियो डाल दूंगी जिस भी दिन पहनूंगी। तो ये एक सूट मैंने लिया है मदर्स डे का, मतलब आप कह लीजिए। जबकि मैंने बोला था मैं ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं करूंगी, लेकिन पता है क्या, बहुत बुरा लगा था। मतलब एक होता है ना कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, तो वो था। बट नव मिया ने भी फिर बोला, नव खासकर नव आज बहुत ज्यादा बोल रहा था, मम्मा ले लो ले लो। तो फिर मैंने ले लिया। मैंने बोला था मम्मी की कपड़ा का शूज, मैं बोला शूज नहीं, सूट बोलते हैं इसको। अगर मैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग नहीं लाइक करते और आप लोग को थम्स अप मिलना चाहिए, बिग थम्स अप। अभी मेरा डिनर होगा, रात के 9 बज रहे, बहुत लेट हो गया क्योंकि हम लोग आउटलेट मॉल गए, फिर हम मीना बाजार चले गए, इसलिए लेट हो गया। मैंने बोला कि आज यही खाऊंगी, तो ये मेरा रोस्टेड चना डिनर में। फिर लेकिन मैं वॉक पे जाऊंगी आज, जब कितना चले फिर भी जाऊंगी आज। और अनिमेश भी आ ही गए चिकन लेके। और आप क्यों नहीं आते हो वीडियो में? अब आपको शर्म आती है? अच्छा, उन्होंने बोला है ना, भाव खा रहे, उन्होंने बोला ना अब कुछ भी हो जाए मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। और ये मदर्स डे वाले दिन पे नहीं बोला था, उसके पहले बोलते थे जहाँ कुछ बात हो, कुछ भी हमारे बीच में हो, मैं नहीं आऊंगा वीडियो। जहाँ कुछ हो घर में, मैं नहीं आऊंगा वीडियो में। जहाँ कुछ हो, मैं नहीं आऊंगा वीडियो में। तो मैंने भी बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है हम आने का, आना होगा अपनी मर्जी से आओगे, मैं तो अब नहीं बोलूंगी। मन इनका रहता है कि आए, मैं तो पीछे से कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन सामने से नहीं आ रहे। आपने देखा होगा मैं कुछ भी रिकॉर्ड करती हूँ, नवनिया से बात करती हूँ, पीछे से कुछ ना कुछ डायलॉग मारेंगे, लेकिन सामने से नहीं आएंगे।
तो अब कुछ जाने, मैं तो नहीं बुलाने वाली हूँ, मैं इनविटेशन लिख के थोड़ा ना दूंगी। हाँ, आ गए फाइनली। बाप रे बाप, मुहूर्त निकला कैमरे पे आने का। बाप रे, इतना भाव खा रहे थे जरूरत से ज्यादा। अब कैमरे पे आके बाल क्यों ठीक करने लग जाते हैं? अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो पति पत्नी का जो है वो हक है, होना भी चाहिए। बहुत- आप होना भी चाहिए, नहीं बोले थोड़ा इसलिए बहुत बोल मुंह रही हूँ। फुलाने का, और एक दूसरे से बात नहीं करने निया, का। तुम सो जाओ, तुम नींद में हो, यस, ये नींद में है। सो जाओ। चीज़ें जो है उस तरह चलती नहीं है जैसे हम सोचते हैं, और जिस तरह पांचों उंगली जो है वो हाथ की बराबर नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। एक साथ देखते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो अपने आप को हाथ बनाकर रखना पड़ता है ताकि पांचों उंगली जो है वो कंट्रोल में रहे और साथ रहे, ताकि ये जो होता है ना, ये पावर जो है वो सिर्फ हाथ का पावर नहीं होता। ये ऐसे जो पावर होता है ना, चाहे मेरा हो चाहे इनका, ये सब चीज़ों को संभालने का पावर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पावर पंच मारने के लिए, बट यस, ये पावर जो होता है, ये पावर हर चीज़ को संभालने के लिए होता है, और चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। आप ये Contents क्या जो हाथ है, का बोले? कंटेंट्स जो ये इसलिए बोले क्योंकि एक ही घर है, एक ही फैमिली है। मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से आपके वीडियोस, हाँ। 75 चीजें चल रही हैं। मैंने क्या गलत बोला उसमें? नहीं, कुछ तो गलत गलत बोलने है की क्या? बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लड़ाई झगड़ा, आपसी मन मुटाव, प्रेम, जो भी चीज होता है सब टेम्पररी होता है। और कहने का मतलब है कि चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, सही तरीके से चलनी चाहिए। बाकी तो ऊपर वाला ही मालिक है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है उसको हम कितना भी कुछ करें, कैसे भी करें, हमें जैसा दिखता है वैसे ही जाती है। और सिर्फ इतना फ़र्क रहता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाए। बाकी जैसा मैंने कहा, ऊपर वाले की देना है। हमने अभिनंदन आभार कर दिया है क्या? नहीं पता, किया है ना? नहीं पता, मैं भूल गई। अभी तो किया था ना अभिनंदन आभार, नाम लिया था। हाँ, कर दिए को नब को याद है। वहाँ पे किया है, यहाँ पे नहीं किया ना। अच्छा, वहाँ पे किया है क्या? हाँ। अभिनंदन, आभार। करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। और हमें मालूम है कि आप नहीं कर रहे थे हमारे इस ग्रैंड अभिनंदन का इंतजार। आखिर 3-4 दिन के बाद अनिमेश इज बैक ऑन द स्क्रीन आपके समक्ष। खैर, मुझे ऐसा दिखा है, ऐसा मैंने पढ़ा भी है कि बहुत लोग तरह तरह के सजेशन दे रहे हैं। सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। परिवार में हर लोग का हक बनता है अपने से छोटों को, इनफैक्ट बड़ों को भी सजेशंस दे। ऑल द सजेशंस आर वेलकम। एंड हमें ये जान के बहुत ही खुशी हुई कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग परिवार है। हम आपको भी परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपने जो भी अच्छा लिखा है, जो भी सजेशन लिखा है, या जो भी कड़े शब्दों को यूज़ किया है, शायद मेरे लिए या किसी और के लिए भी, अगर किसी ने भी किया भी है तो ये बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि चीज़ें सही डायरेक्शन पे आनी चाहिए। और अगर घर में कुछ चीज़ें इधर उधर चल रही है तो हक बनता है परिवार वालों का समझाना। और साथ साथ जो कह सकते हैं कि इसके जिस कारण से ये हो रहा है उस कारण को कंट्रोल में करने के लिए जो है समक्ष जो इसमें भागीदार होते हैं उनको भी कंट्रोल खुद को करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। क्योंकि घर है, परिवार है, काफ़ी सारा एम्पायर फैला हुआ है, सारी चीज़ें हैं, जिंदगी जुड़ी हुई है, इधर उधर 50 तरह की चीज़ है। अभी क्या क्या बात करूँ, है कि नहीं? चलो अब वीडियो एंड कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अपने अपने पास से 2000 रुपए का जो नोट है वो जल्दी से जल्दी बैंक में जाकर चेंज करवा लीजिए। आपके पास कितना है? मेरे पास नहीं है। मेरा रेंटर जो है वो मम्मी को दे दिया था। उसकी शादी थी। हाँ। तो वो मम्मी को दे के चला गया था। हाँ। कि मम्मी जो अकाउंट में जमा करती है ना। अच्छा। तो वो दे के चला गया था। खैर, क्यों, उसको पता था पहले से कि बंद होने वाला है? नहीं, वो परसों देखी गया और कल का न्यूज है ना ये, और कुछ भी पैसा नहीं है, बस यही है। वो भी 5 मेरे पास यहाँ पे 500 का नोट है बस। तो जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो आप एक्सचेंज कर लीजिए। सितंबर के बाद ये नहीं चलने वाला है। काफ़ी लोग जो है वो ये 2000 के नोट जो है वो तिजोरी के अंदर बंद करके रख लिए हैं। कहने का मतलब ये है फास्ट मूविंग नोट रहा। देखिए, कभी भी कुछ ऐसा होता है ना तो
जो बड़े लोग होते हैं उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने एम्प्लॉयज को किसी और आदमी को भेज के बैंक में लाइन में खड़ा करके करवा लेते हैं। बहुत सारा चीज होता है, क्योंकि मतलब हमारे भी घर में लोग बैंक में हैं, मेरे पापा थे, इनकी मम्मी, तो हमें पता है ना क्या सारी चीजें होती थी और क्या होता था। उस टाइम हमने जब देखा था, जब अचानक से एक रात में न्यूज आया, अगले दिन से नोटबंदी हो गई, तो हम लोग होम टाउन में थे हमारे, तो उस दिन मेरी मम्मी, मैं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, कुछ था, उनका भी अल्ट्रासाउंड होना था, मेरा भी होना था, कुछ ऐसे ही था। बाप रे, हमने देखा हॉस्पिटल में, याद है आपको, गांव से लोग आए हुए थे और अचानक से उनको नहीं पता था, उन्होंने तो न्यूज नहीं देखा, तो उनको नहीं पता था नोटबंदी हो गई है। सुबह सुबह उनके पास 500 का नोट था, दुकान वाले नहीं ले रहे खाना खाने के लिए, याद है? नहीं हुए थे ना, खाना खाने के लिए उनका कोई नहीं ले रहा था 500 को, मतलब कोई ले ही नहीं रहा था। एक रात पहले न्यूज आया, काफी लोग गांव से आए थे, उनको नहीं पता था ना कि नोटबंदी हो गई, रात में न्यूज आया, अगले दिन से कुछ ऐसा हो गया। बाप रे, जो हालत उन लोगों की हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो नजारा। इतना रो रहे थे खाने के लिए, मतलब इतने पैसे होने के बावजूद भी वो लोग अपनी जमीन बेचकर सिटी में इलाज कराने आते हैं गांव से, तो भी नहीं था। तो मैं एक बार फिर से रहते हुए खाना नहीं खरीद पा रहे थे। अगर इंसान मदद भी उस समय अचानक से करे, तो मतलब इतने हॉस्पिटल में लोग थे, बहुत त्राहीमाम, मतलब अजीब तरह का माहौल हो गया था वहां पे। कैसे उतने लोगों को अचानक से खाना पीना, हम लोग भी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के गए थे, ऐसा देखे था, वो नजारा आंखों से नहीं निकल रहा। उसके बाद भी जो बैंक में होता था, कोई भी बड़ा आदमी स्ट्रगल नहीं किया पैसे को मतलब एक्सचेंज करने के लिए या कैसे करना। सिर्फ जो मजबूर लोग होते हैं, जिनके पास नहीं है इतना, उन्हीं को स्ट्रगल करना पड़ा है। जो मतलब जिनके साथ मजबूरी है, वही लाइन में खड़े रहो, धूप में बैंक के लाइन में गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। कितना मुश्किल हुआ उनको नोट को चेंज कराने में, कितना सारा मुश्किल, बाप रे बाप, कितनी चीजें हुई। और उतनी ही ज्यादा समस्या जो है बैंक के एम्प्लॉयज को भी हुई थी। मम्मी भी बैंक में काम करती थी, एक दिन में 17 करोड़ 18 करोड़ रुपए गिन रही थी, जिसमें 1000 के नोट के गलती से 2000 का नोट था नहीं तो 2000 का नोट चला जाता था। आज देखिए वही 2000 का नोट बंद हो रहा है। तो मुझे याद है काफी भरपाई जो है मम्मी खुद से की है, क्योंकि वो काउंटिंग में हमेशा गड़बड़ हो जाता था। और कोई अगर 1 करोड़ रुपया भी गिनता है ना, तो समझ में आता है कि सोचिए कितना डिफिकल्ट होता होगा। चाहे मशीन पे भी आप गिनिए, उसका मैनेज करना, हिसाब करना, सुबह से लेकर रात तक एक्स्ट्रा बैंक में लोग काम कर रहे हैं, 75 तरह की चीजें थी, कितने लोग भी मर गए। आज के दिन में एक बात तो है कि जो 2000 का नोट है वो काफी दिन से गायब है, और सिर्फ एक कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास और उसके ऊपर में वो है, कुछ ऐसा लग रहा है इस बार। मतलब सब लोगों को परेशानी नहीं होगी, मतलब जो लोग को ज्यादा परेशानी होती थी, जो खड़े रहते थे धूप में, मतलब जिनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, बेचारों को परेशानी 2000 के नोट के लिए नहीं होगी, क्योंकि उनके पास कहाँ से इतना जमा किया हुआ पैसा नहीं होता है ना कि आप छिपा के रख लो, ये रख लो। तो हमारी चीज, और देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। नोट छपते हुए फिर से नोट वापस आ रहे, नोट छपने में भी खर्चे लगते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी, एटीएम तक, बैंक तक पहुंचने में भी, एटीएम को भी कैलिब्रेट करना पड़ता है नए नोट को समझने के लिए एंड ऑल। कितने पैसे बर्बाद होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। आई मीन पता नहीं ये जो डिसीजन है, अभी मालूम नहीं है सही है कि नहीं, बट सबका भला हो, किसी का समस्या मतलब सबका भला हो, बस सबका भला हो, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, कोई लाइन में ले लगना चाहिए, नॉर्मल तरीके से बस सब कुछ हो जाए। और जो काला धन रखे हुए बस उनका काला धन चला जाए, बस। वो काला धन की बात नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है ना, ये मालूम भी रहता है कि किस लोगों के पास है, हाँ। और इसीलिए इस तरह की स्कीम निकाली जाती है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं ये स्कीम में क्यों निकाली गई, इतने दिन में करना है चेंज। अब क्या है ना, जितने बड़े लोग हैं अपना रोज एक एम्प्लॉय, आज किसी के 50 एम्प्लॉय भेज के अभी से 3 महीने वो चेंज हो जाएगा। फिर वो काला पैसा अगर है भी किसी के पास तो वो वाइट हो जाएगा, और उसके बाद फिर उस पर सब हमारे भाषा मतलब हमारे बिहार में कहते हैं लिपा पोती हो जाती है, वो हो जाएगा। बहुत कुछ इंडिया में बहुत कुछ होता है। छोड़ो यार, सबका भला हो, बस किसी को परेशानी नहीं हो, किसी की जान नहीं जाए। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज थोड़ा घर का माहौल ठीक ठाक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।